हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है पद्म अवार्ड्स 2023। तो 2023 के जो पद्म अवार्ड्स हैं जिसमें आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई, किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, किन्हें दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF होगा वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। वहाँ पे आपको इस वीडियो का और सभी वीडियोस के PDF फाइल फ्री में आपको देखिए अवेलेबल कराए जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातों के बारे में जानेंगे। पद्म अवार्ड्स क्या होती हैं? पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक साल ना रिपब्लिक डे की जो ईव होती है, यानी संध्या, पूर्व संध्या होती है, उस पर घोषणा की जाती है पद्म अवार्ड्स की। और जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनमें से एक है पद्म अवार्ड्स। अगर हम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करते हैं तो वो क्या है, वो कौन सा अवार्ड है? वो है फ्रेंड्स भारत रत्न। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बात हो गई पद्म अवार्ड्स क्या हैं। पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में जो है पद्म अवार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें, कुछ ईयर्स ऐसे हैं जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, तो वो एक्सेप्शनल ईयर आपको याद रखने हैं, जैसे 1978, 1979, उसके बाद 1993 से लेकर 1997 के बीच में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो इसलिए ये ईयर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल ईयर हैं। बाकी हर एक साल जो है वो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में है। सबसे पहली कैटेगरी है पद्म विभूषण, जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। सेकंड जो आता है हमारा, वो है पद्म भूषण। ये हाई ऑर्डर में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्मश्री तीसरा अवार्ड है, जो कि विशिष्ट सर्विस यानी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 3 आपको ये कैटेगरी जो है वो ध्यान रखनी है पद्म अवार्ड्स में। अब अगर हम इस बार की बात करें 2023 की, तो 2023 में टोटल पद्म अवार्ड्स कितने की दिए अनाउंसमेंट की गई है? 106 पद्म अवार्ड्स दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री कितने हैं? 91। तो आपको सिंपल याद रखना है 6991, बस ऐसे याद रख लो 6991, ठीक है। 6 पद्म विभूषण, उसके बाद 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स देने की अनाउंसमेंट की गई है। अगर इन्हीं अवार्ड्स की बात करें, यानी अगर हम 106 जो टोटल अवार्ड्स हैं उनमें बात करती है, तो 19 जो अवार्ड्स हैं वो महिलाओं के दिए गए हैं। इसमें 2 पर्सन हैं फ्रॉम द कैटेगरी जिनको फॉरेन NRI जो कैटेगरी है उसमें दिए गए हैं 2 पर्सन को, और 7 जो अवार्ड्स हैं वो पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत दिए गए हैं। तो ये हमें नंबर्स ध्यान रखने हैं, ये नंबर्स आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर हम कैटेगरी बात करती हैं, किन किन फील्ड्स में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख रही होंगी। आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अदर फील्ड, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिसिन। तो इन सभी फील्ड्स में जो है वो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो हमारी बेसिक ये बातें हो गई फ्रेंड्स कि कब शुरू हुआ, किस किस कैटेगरी में किसे, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की, जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये अवार्ड एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। देखिए, शुरुआत 1954 में हुई थी, तो शुरुआत में 6 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें 2023 की, तो 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, किससे? पद्म विभूषण अवार्ड से। तो ये हमें याद रखना है। अब उन 6 के नाम हमें ध्यान रखनी है, उनका फील्ड हमें ध्यान रखना है, उनका स्टेट भी याद रखना है, क्योंकि देखिए आपको 2 अवार्ड्स तो ज़रूर ध्यान रखने हैं, पद्म विभूषण
और पद्म भूषण। ये आपको टोटल नंबर्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि पद्मश्री 91 देखे हैं, 91 का नाम हमें नहीं याद रखना, जो मेन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये 6 नाम हमें एग्जैक्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालकृष्ण दोषी जी की। अभी रिसेंट ही देखिए इनका बिल्कुल निधन हुआ है, और इनको आर्किटेक्चर की फील्ड में आर्किटेक्ट थे ये, और कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, गुजरात। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन सा फील्ड है, कि पूछ सकते हैं बालकृष्ण दोषी जी को किस फील्ड के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड नाम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जाकिर हुसैन। कौन से फील्ड में मिला है इनको, आर्ट, और कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट नेम SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इनको मिला है, और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। दिलीप महानलोबिस, इनको पॉस्थ्यूमस ये अवार्ड मिला है मेडिसिन की फील्ड में, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में मिला है, और ये बिलोंग करते हैं USA से। मुलायम सिंह यादव, इनको भी पॉस्थ्यूमस ये अवार्ड मिला है पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, और ये बिलोंग करते थे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स ये आपको ना एज इट इज़ ऐसे ही याद रखनी है, 6 के 6 नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। एक यहाँ से आपको, अगर आपने इस लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा होगा कि पद्म विभूषण में 3 पर्सनालिटी हैं जिनको पॉस्थ्यूमस ये अवार्ड मिला है। टोटल 6 हैं, लेकिन उसमें से 3 हैं जिनको मरणोपरांत जो है वो ये पुरस्कार मिला है, तो ये याद रखिएगा। सेकंड जो अवार्ड है वो है पद्म भूषण अवार्ड। ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये हाई ऑर्डर में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, और जब शुरुआत हुई थी 1954 में 23 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। इस साल यहाँ पे 23 करेंगे, इस साल अगर हम बात करें तो 9 लोगों को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो अब उन 9 के नाम हम लोग ध्यान रख लेते हैं। सो फर्स्ट नेम है SL भैरप्पा, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड है, और स्टेट कौन सी है, कर्नाटक। नेक्स्ट नेम इज कुमार मंगलम बिरला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड, स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड, स्टेट हो गई महाराष्ट्र। नेक्स्ट नेम है वाणी जयराम, आर्ट की फील्ड में मिला है, स्टेट है इनकी तमिलनाडु। स्वामी चिन्ह जियर, इनको अदर्स कैटेगरी में स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, और स्टेट है इनकी फ्रेंड्स तेलंगाना। नेक्स्ट नेम इज सुमन कल्याणपुर, आर्ट फील्ड में मिला है इनको, इनका स्टेट है महाराष्ट्र। कपिल कपूर, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में मिला है, इनकी स्टेट है दिल्ली। मिसेस सुधा मूर्ति को सोशल वर्क में मिला है, इनकी स्टेट है कर्नाटक का। और लास्ट नेम है कमलेश डी पटेल, अदर्स कैटेगरी है, स्पिरिचुअलिज्म में मिला है इनको, और स्टेट है फ्रेंड्स इनकी तेलंगाना। सो इन 9 के नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचें कि ये ईजिली याद हो जाए, हमें एक झटके में याद हो जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं अगर आप इसे हार्ड वर्क के साथ, अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको चुटकी में देखिए सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो बस हिम्मत ना हारें, आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपको डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करना है। तो देखना, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आप किसी चीज़ से पीछे हट पाएंगे, आप सब कवर कर लेंगे। तो 9 हो गए हमारे पद्म भूषण अवार्ड। अब नेक्स्ट बात आती है पद्मश्री अवार्ड्स की, जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। 1954 में 17 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था, और 2023 में 91 को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब 91 के नाम तो देखिए नहीं याद रख सकते, यहाँ पे आपको मैंने फिर भी लिस्ट, आपको पूरी 91 की देखिए लिस्ट आपको दी गई है PDF में, आप इसको आराम से पढ़ें, ठीक है। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रवीना टंडन, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनका पूछ सकते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट नाम होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं हम लोग अब। सो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2023। 2023 में टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, 106। और हमने याद कैसे किया था, 6991। इस तरीके से बस आपको याद रखना है, 6991, और टोटल 106 हो गए। हाउ मेनी पीपल
हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2023। तो 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है टोटल 6 को सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी सम्मानित देखिए उनको किया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट हुई है। हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद पद्म भूषण? अगर हम पद्म भूषण की बात करते हैं सो टोटल 9 पीपल्स को जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री की बात करते हैं तो कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? टोटल 91। 2023 में कितने लोगों को पॉस्ट्यूमसली ये पुरस्कार दिए गए, यानी मरणोपरांत? अगर हम टोटल अवार्ड्स की बात करें तो अब मैंने आपको लिस्ट में स्टार्टिंग में भी बताया था, टोटल 7 लोगों को जो है वो मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ आप उनके नाम देख सकते हैं। देखिए 3 तो पद्म विभूषण में ही मैंने आपको बताई थी, मुलायम सिंह यादव जी, दिलीप महानलोबिस और बालकृष्ण दोषी। उसके बाद 4 हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिलेंगे, नरेंद्र चंद्र दिबारमा, राधे श्याम झुंझुनवाला, अरीस खम्बट्टा और करगा वांगचू। तो अब आपको याद होगा कि पद्मश्री में एक तो आपको ये 4 नाम ध्यान रखने हैं, बिकॉज इन चारों को पॉस्ट्यूमसली ये अवार्ड मिला है, इसलिए आपको इन चारों के नाम ध्यान रखने हैं। और टोटल अगर बात करें कितने हैं? टोटल 7। विच इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है फ्रेंड्स? भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? तो सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो जो तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है पद्म भूषण। उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है फ्रेंड्स? पद्मश्री। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से सीक्वेंस है इनका। ऑन विच डे द पद्म अवॉर्डीज़ आर अनाउंसमेंट? तो जो पद्म अवॉर्डीज़ की अनाउंसमेंट है वो किस दिन की जाती है? रिपब्लिक डे पर की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। पद्म अवार्ड्स इज गिवन बाय होम? किनके द्वारा पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं? आंसर इज प्रेसिडेंट के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण 2023 इन विच फील्ड? तभी मैंने आपको कहा था कि जो पद्म विभूषण है उनमें फील्ड ध्यान रखिएगा ज़रूर, और स्टेट से भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो इन्हें आर्ट की फील्ड में जो है वो ये अवार्ड दिया जाएगा। ये इंडियन तबला प्लेयर हैं और ये एल्डेस्ट सन हैं किसके? तबला प्लेयर अल्लाह रखा जी के। इनको पद्मश्री भी मिला, 1988 में मिला था। पद्म इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2002 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिले इनको 1990 में। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। तो ये जितनी भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड विल बी गिवन टू एम कीरवानी द कंपोजर ऑफ नातू नातू सॉन्ग? इनको देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था, याद रखिएगा। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इनको पद्मश्री दिया जाएगा। तो पद्मश्री में एक इम्पॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, एम कीरवानी। तो नातो नातो सॉन्ग जो है वो पहला सॉन्ग बना है इंडियन फिल्म का जो कि अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नॉमिनेट हुआ है। अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और अभी इसी सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में, और पहला इंडियन सॉन्ग बना है जिसने ये अवार्ड जीता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। एक्ट्रेस रवीना टंडन विल बी ऑनर्ड विद विच पद्म अवार्ड? तो रवीना टंडन को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्मश्री। तो पद्मश्री के लिए एक और इम्पॉर्टेंट नाम आ गया, रवीना टंडन जी का। तो याद रखेंगे उन्होंने अपना जो डेब्यू है उसको 1991 में एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से इन्होंने अपना जो करियर है एक्टिंग में इसे शुरू किया था। नेक्स्ट, राकेश झुंझुनवाला विल बी अवॉर्डेड विद पद्मश्री 2023। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो पद्मश्री के लिए फ्रेंड्स एक और नाम आ गया जो हमें ध्यान रखना है, राकेश झुंझुनवाला। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन बिलियनियर बिजनेस जो है बिजनेसमैन हैं। ऑल्सो देखिए इनको इंडियाज़ वॉरेन बफेट और बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। लेट राकेश झुंझुनवाला अमंग द फाउंडर्स ऑफ अक्षा एयर। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं आगे। सुधा मूर्ति विल बी अवॉर्डेड विद पद्म
भूषण 2023, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुधा मूर्ति जी जो है इनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, पद्म भूषण से, और किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये। सही आंसर है कर्नाटका से। शी इज़ एन इंडियन एजुकेटर, ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। उनकी शादी हुई है इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति से। उनके सन इन लॉ जो हैं वो, उनका नाम है ऋषि सोनक, और जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। और इन्हें पद्म श्री कब मिला था अवार्ड, 2006 में। मुलायम सिंह यादव विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन विच फील्ड। सो देखिए, इनको पॉस्ट्यूमसली अवार्ड मिला है पद्म विभूषण, कौन से क्षेत्र में। सही आंसर है पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में। अगर बात करें इनके बारे में तो इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो 6 डिकेड से भी ज़्यादा रहा है। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी है उसके फाउंडर थे, और 3 बार ये यूपी के चीफ मिनिस्टर रही हैं। 15वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने सर्व किया। ऑल्सो 21st डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो ये हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते थे उन सभी को हमने कवर किया है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड, तो करंट अफेयर्स टॉपिक्स की प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें आपको जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, अपॉइंटमेंट, बुक ऑथर्स, अवार्ड्स, वो सभी वीडियोस आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।